दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता एक चैनल बनाया गया है जो आपके लिए एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी आरपीएफ या आरआरबी जितना भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जीएस का क्वेश्चन को मिलता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न कहता है कि भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों भारत को कब प्राप्त हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा यानी वाल्मीकि जी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एशिया महाद्वीप। दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी नील नदी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील नदी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा छोटा पूछे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी छठा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मोर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसपे आपको जीके जीएस का जितना भी आपको आप क्वेश्चन का अगर एनालिसिस चाहते हैं, अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी आठवां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है। यानी कि जो हमारे जन गण मन है वो भारत का जो राष्ट्रगान है वो किस भाषा में लिखे गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला लिपि में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नौवां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि धोती कुर्ता। यानी धोती कुर्ता एक ऐसा है जो भारतीय का यानी कि पहनावा को आप लोग मान सकते हैं। दोस्तों आपका 10वां प्रश्न करता है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यानी कि सीपीयू, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 11वां नंबर प्रश्न करता है कि पृथ्वी के लिए यानी कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी कि सूर्य। यानी सूर्य एक ऐसा एक मतलब तारा है जो पृथ्वी के लिए सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि सूर्य अगर नहीं रहे तो दिन और रात नहीं, उसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न करता है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो, यानी कि गुंगलियो भी कहते हैं या मार्कोनी भी कह सकते हैं। इनके पूरा नाम दे दिया, मार्कोनी को रेडियो का जनक क्या कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह मतलब रेडियो का क्या किए, ये आविष्कार किए थे। दोस्तों अगर आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी कि होली को रंगों का त्यौहार, क्योंकि अक्सर लोग होली में क्या खेलते हैं यानी कि रंग, इसलिए मतलब इस ट्रिक से भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपका 15वां प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे यानी निकट है। तो दोस्तों आपका यानी कि सही आंसर यानी कि बुध। यानी कि बुध एक ऐसा है जो सूर्य के सबसे निकट है, और अगर पृथ्वी से पूछ रहे यानी पृथ्वी के सबसे निकट है तो शुक्र हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये भी आपको क्या करना है, याद करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 16वां प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये भी आपको मतलब याद करिएगा क्योंकि एमपीवी प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17वां प्रश्न कहता है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि स्पर्श जो व्यक्ति है वो कितना दूरी मतलब दूरी तक मतलब कितना सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी 18वां प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी अनंत होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पुतली को कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि छेद को क्या कहते हैं, पुतली के नाम से जान जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों रेटिना पर। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, यानी कि 21वां प्रश्न कहता है। 21वां प्रश्न कहता है कि फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर महासागर की गहराई नापने में क्या किया जाता है, फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपका 22वां प्रश्न कहता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों आपका अगला यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यानी उत्तल दर्पण का, यानी कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि जो क्षेत्र है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी प्रकाश वर्ष किसकी माप है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी कि दूरी का माप क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। बहुत ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं जो दूरी से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोस्तों इसको आप MVBI मानकर आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 24 नंबर प्रश्न कहता है कि लंबाई की सबसे छोटी माप को कौन सी है, यानी कि मतलब किसको से माप सकते हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर फरवी मीटर से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि लंबाई की छोटी को माप से माप सकते हैं। चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर कार्य करने की क्षमता यानी कि कार्य आखिर कर रहा है तो कैसे, ताकि ऊर्जा लगेगा यानी एनर्जी। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं रहेगा तो हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यानी 26वां प्रश्न कहता है कि फैराड किसका माप है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी धारिता का क्या होता है, फैराड। ये MVBI प्रश्न है दोस्तों, अगर इसको आप अगर नहीं पढ़ते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को अगर याद कर ले तो आपको मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 से 3 बार ऐसा प्रश्न है धारिता वाला है जो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है। चलिए दोस्तों 27वां प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी, यानी कि जो भारत की थी वो पुरानी जो सभ्यता थी कौन थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। राइट आंसर क्या जो है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों 28वां प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध प्राचीन यानी भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था, और यानी अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स के भी नाम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी कौटिल्य चाणक्य, यानी कि चाणक्य क्या लिखे थे, अर्थशास्त्र लिखे थे। 29वां प्रश्न कहता है कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है, तो दोस्तों वैदिक सभ्यता से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती नदी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न कहता है कि महल यानी महल में स्थित ग्रेट बांध कहाँ स्थित है, जो महल है यानी कि ग्रेट स्थित है वो कहाँ है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों ये रहे आपके 30 इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही इकलौता चैनल बनाया गया है क्योंकि जीके जीएस से यानी किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन को एनालिसिस करके बताता है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय।